तो हेलो स्टूडेंट्स, कल के डेट में आपका सीए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 3 का एग्जाम है। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, एग्जाम के बाद डाउट आना स्टार्ट हो जाता है। पेपर नंबर 3 में दो सेक्शन होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए का आंसर सेक्शन ए में लिखना होता है, सेक्शन बी का आंसर सेक्शन बी में लिखना होता है। बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि सेक्शन ए का हो या बी का हो, एक ही पेपर में सारा आंसर लिख देते हैं, जिससे रिजल्ट तो विथहेल्ड नहीं होगा। जो सेक्शन का आप उस सेक्शन में नहीं लिखोगे, बस चेक नहीं होगा, आपको नंबर कम आएगा। तो बेटर है ऐसा गलती ना करो जिसके कारण से आप फेल कर जाओ सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के एग्जाम में। रिजल्ट विथहेल्ड नहीं होता। थंबनेल पे लिखा हुआ क्या रिजल्ट विथहेल्ड हो जाता, बच्चे के मन में डाउट आता है। रिजल्ट विथहेल्ड होगा भी नहीं, आपका पेपर चेक नहीं होगा। अलग अलग लिख दोगे तो, या इसके वाइस वर्सा लिख दोगे तो आपको 0 नंबर आ जाएगा। सिंपल सा बात है। तो वो गलती आपको नहीं करना है, इसीलिए इस वीडियो को बनाया गया है। वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि सीए रिलेटेड सारा अपडेट सबसे पहले मिल पाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को थैंक यू बोलना चाहेंगे, क्योंकि चार्टेड स्टडीज ने कंप्लीट कर लिया है 3 लाख फैमिली मेंबर। इसके लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज बच्चों सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। समझाने के लिए अब हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। सीए इंटरमीडिएट में 2 पेपर में सेक्शन होता है, एक होता है पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 6, जहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपको अलग अलग आंसर लिखना होता है। ध्यान से बातें को सुन लीजिएगा। अगर जो सेक्शन ए का पार्ट होता है सेक्शन ए में ही लिखना होता है, और सेक्शन बी का पार्ट होता है सेक्शन बी में, ऐसा आंसर शीट मिलेगा जिसपे क्लियर मेंशन होगा सेक्शन ए। अब ये अंधे को भी नजर आ सकता है, लेकिन फिर भी कोई बच्चा मिस्टेक कर देते हैं, तो अब मैं क्या ही बोलूं। सेक्शन ए लिखा होगा आपके आंसर बुकलेट पे, इसके अलावा सेक्शन बी वाले पे लिखा होगा सेक्शन बी। मुझे वीडियो क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि हर अटेम्प्ट में मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन हर अटेम्प्ट में मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं सेक्शन ए में ही सेक्शन बी का पार्ट लिख दिए, या गलती हो गया। देखो, सेक्शन ए में जो अगर ए का पार्ट लिखते हो, इसके अलावा बी का भी पार्ट लिख देते हो, बी का आंसर चेक नहीं होगा। सिंपल एंड शॉर्ट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ चेक होगा सेक्शन ए का। अगर इसका वाइस वर्सा कर देते हो, नहीं ए का चेक होगा नहीं बी का चेक होगा। ए को बी में लिख दिए, बी का ए में लिख दिए, कुछ नहीं चेक। कुछ बच्चे को सेक्शन ए का पेपर मिलता है, वो बी लिखना स्टार्ट कर देते अपने मन से। तो ये सब चीज गलत है। सेक्शन ए का ए में लिखना है, सेक्शन बी का बी में लिखना है। अगर इसका गलत करते हो तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लोगे, क्योंकि मैंने अभी वीडियो बना करके अपडेट कर दिया। एग्जाम देने के बाद प्लीज बच्चों मेरे पास डाउट नहीं पूछे, क्योंकि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप ए में बी का भी लिख देते हो तो बी का चेक नहीं होगा, रिजल्ट विथहेल्ड नहीं होगा इसके कारण से, सिंपल एंड शॉर्ट। और अगर बी का ए में लिख देते हो, जो भी सेक्शन गलत लिखते हो उसका चेक नहीं होगा। दोनों गलत लिख दिए तो दोनों पेपर चेक नहीं होगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो वहां पे इन्विजिलेटर होंगे, उनसे आप डिटेल में पूछ सकते हो, लेकिन गलती नहीं लिखिएगा। आपके लाइफ का सवाल है बच्चों, इसीलिए मैं वीडियो को बनाया हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, इतना ही नहीं, मैं इंस्टा रील्स भी बनाऊंगा, यूट्यूब शॉर्ट्स भी बनाऊंगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख करके वो मिस्टेक ना कर पाए। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया। देखो, आपका गलती करने से मैं रोक सकता हूं, लेकिन गलती करने के बाद क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? जिसका जवाब है जी नहीं। अगर एग्जाम के दौरान ऐसा गलती हो जाता है तो प्लीज सॉल्यूशन के लिए मेरे पास नहीं आइए, क्योंकि मेरे पास कुछ सॉल्यूशन ही नहीं है। सॉल्यूशन क्या है, जो मैं पहले बता दिया हूं बच्चों। अगर मेरा कोई बात भी बुरा लगे समझाने का तरीका तो मुझे माफ कर दीजिए। क्यों मैं बोलता हूं? क्योंकि आप लोग गलती ना कर